दयानंद जी महाराज, वाजपेयी जी, आर्य सिंह साहब, वरेण्य शिक्षाविद आदरणीय नरेंद्र भदौरिया साहब, सिंह साहब, जिनकी पावन उपस्थिति हमारे विद्यालय को धन्य कर चुकी है, श्री जगत बहादुर सिंह जी, जिनकी पावन कृति का आज विमोचन हुआ, बड़े भाई सुखदेव बीडी सिंह साहब, हमारे अग्रज वरेण्य विद्वान डॉक्टर गणेश नारायण शुक्ल जी, त्रिपाठी जी, तिवारी जी और सम्मुख बैठे हुए दिग्गजन। विषयांतर नहीं जाऊंगा, काव्य पाठ की बात हुई हो तो रात में भी मौका है। मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ, लिखा तो किसी भी विषय पर जा सकता है, लेकिन भगवान की अमृतमयी कथा जो अपना वर्ण विषय बनाकर कुछ रचना क्रम समाज को, साहित्य को दे, वो धन्य होता है। कविता 3 अक्षरों से संपृक्त शब्द है, कविता। का तात्पर्य कल्पना से है, वी का तात्पर्य विचार से है और ता का तात्पर्य ताल से है। कल्पना, विचार और ताल की त्रिवेणी है कविता, और जिसका पावन सामंजस्य वन पथ पर राम 2-3 अंक में साक्षात देखने को मिला। श्रद्धेय बीडी सिंह साहब को अनेक मंचों पर मैंने सुना। विमोचन के उपरांत मैंने, वाजपेयी जी बगल में बैठे थे सुनील भैया, एक पृष्ठ खोला और एक ही छंद को पढ़कर भाव विभोर हो गए। ऐसे शब्दों का यति गति लय तुक रस छंद और जो भाव संप्रेषणीयता है इस ग्रंथ की, वो अपने आप में दिव्य है। केवल एक छंद श्रद्धेय का लिखा प्रस्तुत कर रहा हूं और उसी से आप आकलन कर लें कि ये ग्रंथ है कैसा, कि राम राम सीता राम नाम जपते ही जहां, यही पृष्ठ खुला है भी, बाकी तो उसकी समीक्षा लिखकर बाद में प्रस्तुत करूंगा, कि राम राम सीता राम नाम जपते ही जहां, मोह शोक रोग व्याधि बंध कट जाते हैं, और एक बार नाम जप जिनका सुमिरते ही मानव अपार भव सिंधु तर जाते हैं। मानव स्वरूप में त्रिलोकीनाथ देखो आज, गंगा पार करने में कैसे सकुचाते हैं, और 3 पग में ही नापा जिसने त्रिलोक सारा, वही राम केवट के आगे रिलियाते हैं। ये रिलियाते शब्द अंतस्थों तक भेज गया। त्रिलोकीनाथ जिसके आगे रिलियाए तो उसके लिए तुलसी सही लिखते हैं कि इससे बड़ा भाग्यशाली आज कोई नहीं है। बंधुओं, बरस सुमन सुध सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नहीं। तीनों लोकों में आज केवट के समान कोई नहीं है। ये प्रमाण देते हैं गोस्वामी तुलसीदास, जो इस छंद के रिलियाते शब्द से संतुष्ट होगा। छंद में कृति की रचना करना श्रद्धेय के लिए एक बहुत बड़ी बात हुई है, और छंद तो वैश्वारा का श्रृंगार है। छंदों की रचना, छंदों का अभिनव आनंद लेने के लिए बड़े बड़े कवि वैश्वारा की चरण धूल लेते हैं, जैसा श्रद्धेय नरेंद्र भदौरिया जी ने कहा। बंधुओं, श्री राम कथा अपने आप में अद्वितीय है, और उस पर कोई भी ग्रंथ लिखना ये बहुत बड़ी पूजा है, ये बहुत बड़ी आराधना है, जिसका पावन कार्य श्रद्धेय बीडी सिंह साहब ने किया है। मैंने भी मानस पर करीब 300 छंद लिखे हैं। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय रामायण मेला चित्रकूट में 1 घंटे मानस पाठ के लिए बुलाया जाता है। इस बार भी गया था। श्रद्धेय गणेश नारायण शुक्ल जी मेरे विद्यालय के कार्यक्रम में आए थे, और उसी दिन राष्ट्रीय रामायण मेला का आमंत्रण रजिस्टर्ड डाक से मुझे मिला था। 440 वर्ष श्री रामचरित मानस के पूर्ण होने पर मैंने रुझई कॉलेज में एक बहुत बड़ा समारोह किया था, जिसमें आप वरेण्य वक्ता के रूप में थे। 5 विद्वान थे लखनऊ विश्वविद्यालय के। डॉक्टर श्रीमती विद्या बिंदु सिंह थी, जिन्होंने 40 देशों में राम कथा कही है, 105 ग्रंथों की रचना की है। प्रोफेसर जितेंद्र नाथ पांडे जी थे, डॉक्टर शिवाकांत शुक्ल जी थे, डॉक्टर गणेश नारायण शुक्ल जी थे। मैं एक छंद सुना रहा हूं मानस का, और आप इससे टोह ले लीजिएगा। अंगद रावण के दरबार में उपस्थित है। भगवान राम का औदार्य देखिए। आज तो राजनीतिक दल एक दूसरे के कुतरहाव भतरहाव में कहां तक पहुंच गए हैं कि उनका नाम लेने से घृणा पैदा होती है। भगवान श्री राम अंगद से कहते हैं, काज हमार
सुहित होई, रिपुसम करो बत कही सोई। मेरा काम बन जाए और उसका भी हित हो, दुश्मन से ऐसी बात करना, यह है राम का औदार्य, यह है राम की बड़ापन की स्थिति। और अंगद जब वहां जाता है तो उसको पता नहीं क्या सूझता है, वो एक ऐसा कार्य कर बैठता है जो न भूतो न भविष्य, मालिक तक कहो पता नहीं, बनमनसन जंगल बांट नहीं। वो जाके कहता है जो मन चरण सकस सटकारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। एक अदना सा दूत माता सीता को दांव पर लगा देता है। त्रिलोक विजयी रावण है, इंद्रजीत मेघनाथ है, अगर जरा सा पांव हिल जाता तो क्या राम का जन्म लेना निरर्थक हो जाता? क्या होता? कैसे इज्जत बची? कब की कल्पना देखी। और इस तरह के सैकड़ों छंद मैंने लिखे हैं, रात को सुनाऊंगा। अंगद ने पांव रोक देती थी चुनौती बड़ी, अंगद ने पांव रोक देती थी चुनौती बड़ी, सीता हारने की शर्त दूत ने लगाई थी। देवगण सभय त्रिलोक स्तब्ध हुआ, इंद्रजीत रावण की बुद्ध चकराई थी। धरती की पुत्री मात सीता जी चकित हुई, राघव के दूत की तब टेक बच पाई थी। और माता जी की माता धरती ने जकड़ा था पांव, नानी की कृपा की कोर अंगद ने पाई थी, नानी की कृपा की कोर अंगद ने पाई थी। जय हिंद, जय हिंदी, जय राम का। राज बहादुर सिंह चंदेल जी, जगत बहादुर जी, और किसी का नाम छूट रहा हो तो माफी चाहूंगा। सामने भी कुछ नाम हैं, सतीश जी हैं, विनय दीक्षित जी हैं, आनंद मोहन द्विवेदी जी हैं, और हमारे क्षेत्र के सुधी साहित्य अनुरागी। मैं आप सबको नमन बंदन करता हूँ। वैसे तो इधर आते समय ही बीडी सिंह साहब ने कहा थोड़ा सा संक्षेप में, तो संक्षेप है ही इसलिए भी कि पुस्तक अभी मेरे हाथ में आई है, पुस्तक की समीक्षा करना तो मुझे इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने बड़े विषय पर और इतने बड़े विद्वान के ऊपर समीक्षा करना वो आसान भी नहीं है। जहां तक बीडी सिंह साहब का प्रश्न है, वो बड़ा स्नेह रखते हैं, और ये उनका स्नेह ही है कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मुझे सम्मानित किया अपनों के बीच में। बहुत अच्छा लगा। आपने अपनी जो काव्य धर्मिता है, जहाँ तक मेरा संज्ञान है, सेवानिवृत्ति के बाद ही शुरू की है, और उनकी जो भी रचनाएं अभी तक हमारे सामने आई है वो धार्मिक भावभूमि पृष्ठभूमि पे रहे, जो कि होना भी चाहिए इस समय में। किसी कवि ने कहा भी है कि केवल मनोरंजन नहीं, कवि धर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। और इससे अच्छा उपदेश और क्या होगा कि उन्होंने जो विषय चुना है वो राम कथा को चुना है, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो आगे भी अपने ऐसे ही बनपथ पर राम के 200 सोपान से आगे 300 सोपान 400 सोपान लाते रहेंगे, और हम सब यहाँ एकत्र होकर के उनकी पुस्तकों का लोकार्पण करते रहेंगे। कविता जैसा कि कहा गया है, सतह प्रस्फुटित हो जो दिल से, फूटे जलधारा जो सिल से, जो मन में आह्लाद जगाए, हम उसको कविता कहते हैं। और ये वैसी ही कविता है। और यहाँ पर बहुत विद्वान समीक्षक बैठे हैं, कई लोगों ने समीक्षा की भी है, और मैं आगे का माइक उन्हीं लोगों के लिए छोड़ता हूँ। धन्यवाद। शिक्षक, विधायक जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण एवं सभागृह में उपस्थित सभी सज्जनों, मेरे लिए आज एक विशेष ये दिन है, क्योंकि जिस जगह से आज मैं बोल रहा हूँ ये वो जगह है
जहां का मैं पहला विद्यार्थी थरी से लेकर के बाजितपुर स्कूल के साथ आया था, पहली बार इसका विद्यार्थी। दूसरी बात, वहां तो पढ़ा है, लेकिन साथ ही साथ जैसे ही हमने बीए बीएड किया कानपुर विश्वविद्यालय से, उसके बाद मैंने यहाँ पर ही अध्यापन शुरू किया बाजितपुर में। ये मेरे जीवन के अध्यापकीय जीवन का प्रारंभ था। यहाँ इसलिए महत्व का है कि आज अपने सारे उन बंधुओं के बीच में, उस माटी के बीच में हूँ जो पहले भी मेरे लिए दुर्लभ थी, कभी नहीं आना हुआ, और शायद इसके बाद कहीं इस तरह का कार्यक्रम में हूँ। इसलिए मैं इस माटी का, यहाँ के आयोजकों का, अपने गुरुदेव वीडी सिंह का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। खास करके एक जो और उल्लेखनीय बात है कि सामने सत्यनारायण जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे गुरु रहे हैं, काफ़ी अच्छा उन्होंने हमारे जीवन को संवारने में सजाने में योगदान दिया। शिवनाथ सिंह जी हैं, जिनके बारे में मेरा भतीजा कहता है कि वो अगर नहीं होते तो शायद मैं इंजीनियर नहीं बनता। अकोला में उसने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। तो इस साहित्यिक जनपद का मैं आभारी हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये तो एक हमारी बात हो गई व्यक्तिगत। अब आइए, एक पिछले साल का मुझे एक वाकया याद आता है। नासिक में ब्रह्मा वैली कॉलेज, बहुत बड़ा कॉलेज है, फरवरी के महीने में वहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन था। सामाजिक विषय और सरोकार हिंदी साहित्य का ऐसा विषय लेकर के 3 दिन की संगोष्ठी की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, कई देशों को ले आए थे। यानी मैं बहुत बारीक बात बता रहा हूँ कि किस तरह का व्यक्ति होता है। और उस सम्मेलन में मैंने ये बताया कि ऐसे ऐसे विधायक भारत में हो चुके हैं, आज के अध्यक्ष महोदय के बारे में। तो इतना जब पूरा का पूरा सम्मेलन हो गया तो मुझे याद है कर्नाटक की एक प्राध्यापिका थी कल्पना देशपांडे, और वो आई और पास में कहने लगी, ये आपने जो मंच में बताया विशारद जी के में, ये सही बात है क्या? ऐसे लोग होते हैं क्या? और ऐसे लोग तो छोड़िए, ऐसे विधायक होते हैं क्या? और वो हैं क्या अभी जीवित? मिथक बन चुके हैं विशारद जी। ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने एक प्रेरणा दी है, एक साहित्य का सृजन किया है, एक तरह से प्रेरित किया है पूरी दुनिया को, तो ऐसे जो है आज के अध्यक्ष महोदय और यहाँ पर जो साहित्यिक लोग उपस्थित हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ। आज का जो कार्यक्रम है, थोड़ा पुस्तक के बारे में बताना चाहूँगा कि ये पुस्तक है वन पथ पर राम। विषय के बारे में सब लोगों ने बहुत अच्छा बताया, आगे भी बताएंगे। मुझे थोड़ा सा साहित्यिक कहना है, वो ये कि इसमें एक नई चीज जो दिखाई दी है, जो साहित्य में बहुत कम मिलती है। गद्य में तो होती है, लेकिन साहित्य में खास करके पद्य में, और वो भी छंदबद्ध रचना में, संवादात्मकता कहीं नहीं दिखाई देती, लुप्त हो चुकी है। और वो इस पुस्तक में मुझे दिखाई पड़ी, जो एक विधा काफी दिनों से लुप्त थी। गद्य में कई चीजें आती हैं, खंड खंडों में लिखी गई हैं सारी चीजें, लेकिन इसमें जो एक संवादात्मकता है छंदबद्धता के साथ, क्योंकि आज नई कविता कही हुई। शुक्ल जी हमारे साथ